लेट्स माइक बयानबाजी। नमस्कार, स्वागत है आपका लेट्स माइक मोर देन रेडियो में और आप सुन रहे हैं बयानबाजी। गुजरात में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ उनके लिए गहरी आस्था का केंद्र है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व और मंदिर के आधुनिक स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा के 75 वर्ष केवल आयोजन नहीं बल्कि 1000 वर्षों की गौरवशाली और अविनाशी यात्रा का प्रतीक है। सोमनाथ के अनन्य भक्त के रूप में मैं कितनी बार यहां आया हूं, कितनी ही बार उनके सामने नतमस्तक हुआ हूं, लेकिन आज जब मैं यहां आ रहा था तो समय की ये यात्रा एक सुखद अनुभूति दे रही थी। अभी कुछ ही महीने पहले मैं यहां आया था, तब हम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे थे। प्रथम विध्वंस के 1000 वर्ष बाद भी सोमनाथ के अविनाशी होने का गर्व और आज इस आधुनिक स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा के 75 वर्ष हम केवल 2 आयोजनों का हिस्सा भर नहीं, सिर्फ हिस्सा भर नहीं बने हैं, हमें 1000 वर्षों की अमृत यात्रा को अनुभव करने का शिव जी ने मौका दिया है। साथियों, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी योजना की अधिसूचना जारी हो चुकी है। इसके तहत 1 जुलाई से ग्रामीण मजदूरों को साल में 100 की जगह 125 दिनों का रोजगार मिलेगा। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई से पहले के बाकी कार्य मनरेगा के तहत पूरे किए जाएंगे। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 1 जुलाई से अब विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार चाहने वाले हमारे मजदूर भाइयों को, बहनों को अब 100 नहीं, साल में 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। बीच के समय में मनरेगा के सारे प्रावधान लागू रहेंगे। अधूरे काम गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व समारोह पर कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सोमनाथ मंदिर के 75 वर्ष पूरे होने पर देश भर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। गुजरात सहित कई राज्यों में जलाभिषेक और धार्मिक कार्यक्रम हुए हैं। गोवा में 21 स्थानों पर आयोजन किए गए हैं। सीएम क्या कहना चाहते हैं? सोमनाथ पर्व को शुरू हो गई है, पूरे देश में एक उत्साह लहरा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस साल सोमनाथ मंदिर के लिए 75 वर्ष जो पूरी हो रही है, इसी वर्षगांठ पर जो सोमनाथ पर्व करने का जो डिक्लेयर किया और आज से सोमनाथ पर्व शुरू हो रहा है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में जो बड़ा उत्साह के साथ कार्यक्रम हो रहा है, न बल्कि सोमनाथ मंदिर गुजरात में पूरे देश भर में आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। सभी जगह पर आज मुख्यमंत्री मंत्री महोदय ने यहाँ पे जो ज्योतिर्लिंग है, यहाँ पे जहाँ श्री महादेव का लिंग है, वहाँ पे जलाभिषेक किया और जलाभिषेक के बाद यानी सोमनाथ पर्व का महत्व लोगों को बताया और उसी के बाद एक कार्यक्रम पूरे देश भर में इसी एक साल में यानी वहाँ की उन्नति के लिए, सांस्कृतिक दर्शन के लिए इस कार्यक्रम चलेगा। गोवा में आज
21 जगह पे इस कार्यक्रम का बड़ा आयोजन किया था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमनाथ अमृत महोत्सव में कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भारत की जड़ों, सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक एकता से जोड़ने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ और काशी यह संदेश देते हैं कि सनातन संस्कृति पर आक्रमण हो सकते हैं, लेकिन उसे कभी पराजित नहीं किया जा सकता। आज का ये कार्यक्रम भारतीय सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक परंपरा, राष्ट्रीय आत्मगौरव के पुनर्जागरण का एक शंखनाद है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का यह आयोजन हमें भारत की जड़ों से जोड़ने का एक अभिनव प्रयास है। काशी विश्वनाथ धाम में यह आयोजन अपने आप में भारत की सनातन परंपरा, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक एकात्मता का भी प्रतीक है। प्राचीन काल से ही हम सब इस बात का उद्घोष करते रहे हैं। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा, महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर सरकार को जनता को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को खर्च कम करने की सलाह देने के बजाय भाजपा को जनता के हित में काम करना चाहिए और फालतू बयानबाजी बंद करनी चाहिए। का काम है देश के जनता का ख्याल रखना। अगर आज पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, महंगाई चरम सीमा छू रही है, तो सीधी सी बात है सरकार में जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है जनता को जवाब दें। ये कोई जवाब नहीं है, ये कोई मतलब नहीं है कि आप ये कम करो वो कम करो। अब मुझे ये बताइए कि बीजेपी में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, इनमें से कितनों के परिवार कम कर रही है? ये तो जेब भर रहे हैं बैठे बैठे, जनता को बोल रहे हैं कि आप ये मत करो वो मत करो। मेरी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सारे भाजपा वालों से हाथ जोड़कर जनता की तरफ से विनम्र प्रार्थना है कि ये लोग अपना काम करें, जनता के हित के लिए काम करें और फालतू बातें ना करें। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी की अपील पर कांग्रेस की टिप्पणी पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अपील देश हित में है। 1962 युद्ध के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने भी देशवासियों से सहयोग मांगा था। तब महिलाओं ने अपने मंगलसूत्र तक दान कर दिए थे। संकट के समय देश हमेशा एकजुट होकर खड़ा हुआ है। देखिए, राहुल गांधी जी को देश का इतिहास मालूम नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने देश से अपील की है और ये अपील जब जब भारत में संकट आया है राहुल जी, तब तब भारत इसका मुकाबला किया है। क्या पंडित नेहरू फेल्योर प्रधानमंत्री थे राहुल जी? आप बताएं। 62 के चाइना युद्ध के समय हमारे पास सोने की कमी थी और उन्होंने आह्वान किया था, देश से आह्वान किया गया था। माँ बहनों ने, हमारी बेटियों ने, शादीशुदा बेटियों ने मंगलसूत्र तक दान दिया था। हम PL 480 के तहत सड़ा हुआ गेहूं अमेरिका से लेते थे। लाल बहादुर शास्त्री गए, देखे, वापस आ गए और रेडियो पर देशवासियों से अपील की थी। हम उस समय छोटे बच्चे थे, छोटे 10वां में पढ़ते थे। पटना में मंदिरी नाला रोड विकास कार्य के उद्घाटन पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि नवीन किशोर सिन्हा की सादगी और संकल्प आज भी प्रेरणादायक है। मंदिरी नाले पर सड़क निर्माण उनका सपना था, जिसे बिहार सरकार पूरा कर रही है। इस परियोजना से क्षेत्र के लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। आज उनके जयंती के अवसर पे हम लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया और राजनीति में जिस सादगी और संकल्प के साथ वो काम करते थे वो हम सब के लिए आज भी प्रेरणादायक है।
आज सुखद क्षण इसलिए भी है कि उनका एक सपना था मंदिर नाले पर सड़क के निर्माण का। बिहार सरकार आज उस सपने को पूरा कर रही है और पूरे क्षेत्र में उस योजना को लेकर काफ़ी खुशी है। आम आदमी के जीवन में जो बदलाव आएगा उस योजना से, निश्चित रूप से ये उनको, हमारे स्वर्गीय पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा जी को जरूर संतुष्टि देगा और जो उनके सपने थे वो आज पूरे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि सरकार 2027 चुनाव की पूरी तैयारी में है। उन्होंने कहा कि हालिया मंत्रिमंडल विस्तार में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है और विपक्ष को पहले अपने इतिहास में झांकना चाहिए। जी, सरकार की पूरी तैयारी है 2027 की और हम एक बड़े बहुमत की तरफ बढ़ रहे हैं। और जिस प्रकार जो है कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और सभी वर्गों को उसमें सम्मान देने की कोशिश की हम लोगों ने की है। और पूरे मंत्रिमंडल की अगर हम बात करें, पूरे मंत्री परिषद की अगर हम बात करें, तो सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से सभी लोगों को भागीदारी सुनिश्चित करने का काम इस सरकार में किया गया है। और राजनीति में यही सबसे बड़ी बात होती है। तो मैं सभी लोगों को, हमारे बहुत वरिष्ठ लोगों ने भी कल शपथ लेने का काम किया, मैं सभी को बधाई देता हूँ। सर, विपक्ष आरोप लगा रहा कि जो सरकार 9 साल में काम नहीं कर पाई, अब 9 महीने बचे। विपक्ष को मेरे हिसाब से अपना इतिहास में झांकना चाहिए। वो जो इस बात का आरोप लगाते हैं कि 9 साल में हमने कुछ नहीं किया, अगर हमने 9 साल में कुछ नहीं किया तो हमने हमारे 5 साल के बाद दोबारा इस प्रदेश जनता ने योगी जी को मौका क्यों दिया, एनडीए की सरकार को मौका क्यों दिया? तो उनकी बात मिथ्या है, निराधार है, कोई आधारहीन बात है। वो अपने कार्यकाल को देखें, जो कार्यकाल जनता ने पूर्ण बहुमत के रूप में समाजवादी पार्टी को 12-17 के रूप में दिया था और किस प्रकार उसमें गुंडागर्दी का आलम था, उस गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए ही उन्होंने जो है एनडीए सरकार को मौका दिया था। तो ये निराधार बातें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, हमारे देश की संस्कृति भी है और प्रधानमंत्री जी ने हमारे सभी आस्थाओं का सम्मान करने का काम किया, उसी परिप्रेक्ष्य में आज भी जा रहे हैं और ये बहुत बड़ी अच्छा कदम है। फिलहाल बयानबाजी में इतना ही। आप देखते रहिए लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.